अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट हमारी जो ये वीडियो है, अब ये हम कुछ एसटीडीज़ पर बनाएंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ पर। तो उसमें जो है ना, पहली वाली स्टार्ट कर रहे हैं, ट्राइकोमोनास। तो ये जो ट्राइकोमोनास है, इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज बाय पैरासाइट्स ट्राइकोमोनास वजाइनस। About 70% of women and men and not have symptom when infected. It is common sexual transmitted disease. तो स्टूडेंट, ये जो है ट्राइकोमोनास, ये क्या है कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। और ये क्या है कि ये आदमियों और औरतों में क्या है 70% जो है ना पाई जाती है। तो ये एसटीडीज़ की पहली जो है हमारी डिज़ीज़ है। इस तरीके से हमने सारी एक एक करके डिस्कस करनी है। अच्छा, इसके साइन सिम्टम्स जो होते हैं ना, वो होते हैं वजाइनल स्पॉटिंग होती है, ब्लीडिंग की, या फिर जेनेटल बर्निंग ऑफ ईचिंग होती है, या फिर जेनेटल रेडनेस और स्वेलिंग होती है, फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, यानी कि एकदम से पेशाब की बहुत हाजत महसूस होती है, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो पेन होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स में और यूरिन के दौरान। तो ये जो है, ये ट्राइकोमोनास जो है ना, इसकी ये साइन सिम्टम। इसकी ट्रीटमेंट में जो हम करते हैं वो आ जाते हैं मेट्रोनेडाजोल 500 mg, और फिर 4 टैबलेट सिंगल डोज ये देनी होती है, सही है। फिर आ जाता है टेनिडाजोल, ये 500 mg 4 टैबलेट ये दे सकते हैं। पेशेंट शुड जो है ना बी इंस्ट्रक्ट टू अवॉइड सेक्सुअल यूनिटल टू देयर सेक्स पार्टनर आर क्योर्ड, यानी कि सेक्सुअल जो आपका मतलब वो उसको बताना होता है, जो पार्टनर है उससे बहुत केयरफुल यानी कि मिलना है। और अगर जब ये इन्फेक्शन हो तब जो है थोड़ा सा अवॉइड करवाना चाहिए। नेक्स्ट हमारी डिजीज़ आ जाती है कैनिडियास। कैनिडियास स्टूडेंट, ये भी एक इन्फेक्शन है। इसकी कॉज जो है ना वो ईस्ट है, और ये कैनिडा भी कहलाता है। नॉर्मली ये क्या है, इनसाइड ऑफ द माउथ, थ्रोट, गट एंड वजाइना में ये पाया जाता है, ठीक है। और ये स्किन के ऊपर विदाउट कॉजिंग प्रॉब्लम करता है, लेकिन इससे जो है ना, ये कैनिडियास इन वजाइना इज़ कॉमनली कॉल्ड अ वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन। तो इसको हम वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। सफ़ेद रंग का क्या होता है कि ये स्पॉट से जमे हुए होते हैं, और वाइट से कलर का क्या होता है, डिस्चार्ज हो रहा होता है इसमें। सिम्टम ये होता है ईस्ट इन्फेक्शन सिम्टम कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट एंड इंक्लूड, इसमें क्या होता है ईचिंग एंड इरिटेशन इन वजाइना एंड वल्वा, बर्निंग सेंसेशन स्पेशली ड्यूरिंग intercourse or while urinating, and redness and swelling of the vulva, vaginal pain and soreness, vaginal thrush। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये हो रही होती हैं औरत में। थ्रैश भी वाइट कलर के स्पॉट्स भी बने होते हैं, रेडनेस भी, पेन भी होती है, और वल्वा पे रेडनेस और स्वेलिंग भी होती है, सही है। और ये बर्निंग सेंसेशन होती है स्पेशली ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ये बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है ना इसके सिम्टम है। इसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या होता है कि पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर सीवियर और कॉम्प्लिकेटेड ईस्ट इन्फेक्शन इंक्लूडिंग 14 days cream, ointment, tablet and post vaginal treatment, 2 or 3 dose of फ्लूकोनाजोल। अच्छा, फ्लूकोनाजोल जो है ना, ये क्रीम की सूरत में भी आती है और टैबलेट्स की में भी आती है, तो ये ले सकते हैं। 14 दिन तक बहुत ज़रूरी ये देनी होती है। और जो होती है ना, ये एक फिर लॉन्ग टर्म इसकी यही फ्लूकोनाजोल ही ट्रीटमेंट होती है, जो लंबे अरसे तक यानी कि 1 वीक से 6 वीक तक करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो जो एंटी फंगल जो टॉपिकल
जो क्रीम्स हैं वो लगानी पड़ती हैं। फ्लूकोनाजोल ये क्रीम एक आती है ट्यूब, तो वो फिर वो अवॉइड की जाती, वो एडवाइस की जाती है कि वो दिन में 3 दफ़ा औरत क्या है लगाए। नेक्स्ट आ जाता है सिफिलिस। तो ये भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। सिफिलिस इज़ मतलब ये जो सारी स्टूडेंट डिजीज़ है ना, ये एसटीडीज़ ये मतलब कॉमन ही है, बहुत सारी औरतों में पाई जाती है, लेकिन वो ये कि किसी को बता नहीं पा रही होती, लेकिन ये डिजीज़ उनको होती हैं। तो ये कि अगर कोई औरत आपको बताती है तो आपको उसका, इसीलिए ये आपको बता रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से आपको उसकी जो है ना वो ट्रीटमेंट पता होनी चाहिए कि क्या है। अच्छा, ये जो सिफिलिस है ना, ये ट्राइकोमा पैलिडियम जो है ना, ये इसका वजह बनती है, ठीक है। और ये डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होता है, ठीक है। व्हेन द इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज प्राइमरी सोर recognized as small red slight raised अल्सर, मतलब ये भी वल्वा के जो अतराफ में एक अल्सरेशन सी हो जाती है, तो उससे पता चलता है कि ये क्या है कि ये ये हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसमें कहते हैं डल रेड वहाँ की जो स्किन है वो हो जाती है। और ये जो है ना, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एक ख़तरनाक इन्फेक्शन है। और अगर मदर को ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाता है तो फीटस के ऊपर भी उसके अफेक्ट आते हैं, कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ उसको हो सकती हैं, ठीक है। अब डायग्नोसिस की क्या करने के लिए रूटीन जो है वो करवाएंगे, मतलब इसका ब्लड टेस्ट करवा लेंगे, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हम करवाते हैं तो फिर जो टेस्ट हैं उनसे भी पता चलाया जा सकता है। और टेस्ट वही सारे करवाएंगे जो उसकी कॉस्ट के मुताबिक होंगे। और यहाँ पर क्या है कि स्किन को भी देख लेंगे। और टू टेस्ट मस्ट बी पॉजिटिव बिफोर डायग्नोज कन्फर्म्ड। तो ये जो टेस्ट हैं इसके पैपिलोमा के जो वायरस है इसका जो टेस्ट है ये ज़रूरी है करवाना। अगर ये पॉजिटिव आता है तो फिर हमें पता चल जाता है कि ये इन्फेक्शन जो है ये सिफिलिस मौजूद है। अच्छा, इसमें क्या होने के चांसेस होते हैं, इसमें अबॉर्शन इन सेकंड ट्राइमेस्टर में हो जाने के चांसेस होते हैं, स्टिल्ड बर्थ हो जाने के, बच्चा मुर्दा होने के, प्री मैच्योर लेबर वक्त से पहले लेबर स्टार्ट हो जाने का ख़तरा होता है, और लाइव बेबी विद कंजेनिटल सिफिलिस। तो जो बच्चा पैदा होता है वो कंजेनिटल सिफिलिस के साथ ही पैदा हो जाता है। तो ये सारे इसके क्या हैं कि ये इसके वो हैं साइड इफ़ेक्ट्स, सही। अच्छा, अब बात करेंगे हम ट्रीटमेंट ऑफ मदर। तो मदर की क्या है ट्रीटमेंट करेंगे, रेफ़र द पेशेंट टू डॉक्टर और स्किन एंड हाइजीन सेंटर ऑफ द मेडिकल केयर, ठीक है। डॉक्टर के पास रेफ़र कर देंगे और इसको प्रॉपर हाइजीन के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट उसकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो उसको उसको उसमें देनी होगी वो देंगे। अर्ली प्रेगनेंसी तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस पेनिसिलिन देंगे, तो उसको ये देंगे और दिन में 2 दफ़ा देंगे, ठीक है। ये उसकी डोज़ लिखी हुई है, तो ये पूरी इसकी प्रॉपर डोज देंगे। और सेकंड जो है इसका फिर इसके बाद रिपीट करेंगे 32 हफ्ते की प्रेगनेंसी पर, ठीक है। फिर जब बेबी ये जो है ये हमने उसके लिए कर लिया। मदर के लिए कंजेनिटल सिफिलिस इन न्यूबॉर्न अगर हो जाए तो उसको बहुत ज़्यादा अब केयर में आइसोलेट करने की ज़रूरत होती है। द कॉर्ड ब्लड ऑफ द बेबी इज़ सेंट टू खांस, ये देखो ये जो है ना ये खांस टेस्ट ये करवाना है, ठीक है। ये इसके लिए ख़ास तौर पर ये मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखो ये वाला टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके सिम्टम्स में आ जाता है स्किन रैशेस अपीयर हो जाते हैं आफ्टर बर्थ। फिर उसके बाद देयर आर बेबी टू टर्म ऑफ सोर एंड फिट्स एंड अच्छा, इसमें जो है ना फिट्स के ऊपर पाँव के ऊपर जो है ना शोर से छाले नुमा से हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात माउथ के अराउंड भी ये अपीयर हो जाते हैं, सही है।
तो ये क्या बहुत ही मतलब इसमें से कुछ कभी-कभी डिस्चार्ज सा भी हो रहा होता है और ये नोज़ में भी हो सकते हैं, नोज़ के थ्रॉब में भी। और ये सब जो है ना ये यहाँ-यहाँ ये हो कभी सडनली अपीयर होते हैं और कभी ये जो है ना एकदम से आते हैं और कभी-कभी ये बहुत देर से मौजूद होते हैं। फिर ट्रीटमेंट में इसके वही पेनिसिलिन देना 2 दफ़ा, और जो है ना इसमें हम करेंगे कि दोबारा से फिर उसको रिपीट, अगर कोई स्किन ऑइंटमेंट वगैरह लगाने की ज़रूरत हुई तो फिर वो भी हम देंगे। तो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो है वो गनोरिया पे है, तो वो फिर मैं उसकी आपको अलग से फिर उसके लिए वीडियो बनाऊँगी, ठीक है? फिर उस पे हम फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।